बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई, ये बताएं हमें कि एक कामयाब कंपनी का मालिक बनने के लिए क्या चीजें अहम हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और आज का जो ये प्रोग्राम है उसमें मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा। आपको 10 वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि दुनिया भर के कामयाब सीईओज जो हैं उन्होंने अपनाए हैं और उसकी वजह से वो बहुत कामयाब सीईओज बने हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए यूट्यूब और फेसबुक चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा वो 10 सीक्रेट्स जो कि कामयाब सीईओज ने अपनाए और वो कामयाब हुए। नंबर 1, आपकी हायरिंग जो है वो टारगेटेड होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपने ना सिर्फ इस चीज का तयन करना है कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए, आपने उसके टारगेट्स भी डिफाइन करने हैं और टारगेट्स को डिफाइन करने के साथ आपने इस प्रोसेस को यानी कि हायरिंग के प्रोसेस को आपने स्पीडी रखना है, क्योंकि जब आपको किसी की जरूरत है तो आपको कोशिश करनी है कि आप जल्द से जल्द अपने हायरिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो कंप्लीट करें और उसके बाद जो आपने उसके टारगेट्स डिफाइन किए थे उनको सामने रखते हुए आपने उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना है। और ये चीज याद रखिएगा कि आपका सबसे ज्यादा तेज प्रोसेस कौन सा होना चाहिए कि अगर कोई टारगेट्स पूरे करता है तो आपको उसको जल्द से जल्द प्रमोशंस भी देनी है ताकि वो आपके साथ ज्यादा लंबा अरसा जो है वो काम करता रहे, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2, आपने पुरजोश होना है। किस चीज के बारे में पुरजोश होना है? पुरजोश का मतलब हो गया पैशनेट होना है। किस चीज के बारे में पैशनेट होना है? आपने पैशनेट होना है चीजों का बरकरार रखना, अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो रेवेन्यूज हैं उनको बरकरार रखना। आपने इस चीज के बारे में पुरजोश होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तरक्की और आपकी आमदनी मुस्तकिल होनी चाहिए। दुनिया भर के जितने भी आप कामयाब सीईओज हैं आप उनको देखेंगे कि वो हमेशा इस पर बहुत फोकस रखते हैं कि उनके तरक्की के अहदाफ और उनके आमदनी के अहदाफ वो मुस्तकिल जो है उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज आपने भी फॉलो करनी है कि आपके ये अहदाफ जो हैं ये पूरे हो रहे हों और इसके अंदर कतई तौर के ऊपर कोई फुल स्टॉप ना आ रहा हो। नंबर 3, जो आप बिजनेस से कमा रहे हैं आपने ये नहीं करना कि फौरी तौर पे वो जो कमाया वो फौरी तौर पे लेके आप एक साइड पे हो गए। नहीं, बिजनेस के अंदर से जो आप कमा रहे हैं उसको आपने फर्दर इन्वेस्ट करना है बिजनेस के अंदर। कामयाब सीईओज की ये एक बड़ी नोटेबल हैबिट है, एक उनका सीक्रेट है कि जो वो बिजनेस से कमा रहे होते हैं उसको बिजनेस के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इस सिलसिले में आपके सामने एग्जाम्पल है बिल गेट्स की। आप बिल गेट्स को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी, बिल गेट्स ने क्या किया कि उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ यानी कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ उन्होंने देखा कि मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है फार्म लैंड्स को परचेज करने में लगाई। और फार्म लैंड्स भी ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में, बल्कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है पूरी दुनिया में वो फार्म लैंड्स जो है वो खरीद रहे हैं। और फार्म लैंड्स के ऊपर उनका इरादा ये है कि उन्होंने लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर लेकर आनी है। इसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं फार्मलैंड्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर और रियल स्टेट के अंदर। ये वो क्यों कर रही हैं? ताकि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करें और दो मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं, शोबाजात हैं, वो वहां से कमा सकें। तो एक बिजनेस के प्रॉफिट्स आपने कंज्यूम नहीं कर लेने बल्कि आपने उनको री इन्वेस्ट करना है मुख्तलिफ और डोमेन्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन को हासिल करने के लिए। नंबर 4, यार खाली आइडियाज ही नहीं, आइडियाज को आपने अटैच करना है, मुंसलिक करना है किसके साथ? प्लानिंग के साथ और
एग्जीक्यूशन के साथ। तो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने आइडियाज के बारे में ही सोचते रह जाना है। और आपने यहाँ पे याद रखना है कि आइडियाज अगर आपके जहन में रह जाते हैं तो उनकी हैसियत जो है वो डस्टबिन के अंदर फेंके हुए ट्रैश के अलावा और कुछ नहीं है। और आइडियाज को अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो वही आइडियाज जो हैं वो आपके लिए प्रॉफिट्स बन जाते हैं। तो आइडियाज को जो है वो आपने अपने सिर्फ जहन में ही नहीं रखना, बल्कि आपने उसको रियल ग्राउंड के ऊपर लेकर आना है। नंबर 5, आपने सिर्फ और सिर्फ गोल्स के बारे में नहीं सोचना, आपने गोल से रिलेटेड प्रोग्रेस के बारे में भी सोचना है। और कई दफा ऐसा होता है कि हम गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन हम गोल्स को, जो हमारे ही बनाए हुए गोल्स होते हैं, उनको ट्रैक नहीं कर रहे होते। क्योंकि गोल्स जो होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? गोल्स बनाए जाते हैं अचीव होने के लिए। तो हमें देखना भी तो है कि हम गोल्स को कितना अचीव कर रहे हैं। क्या हमने गोल्स जो बनाए वो 100% अचीव किए? अगर 100% अचीव नहीं किए तो कितना परसेंट हमने गोल्स को अचीव किया? और हमने जो अचीव नहीं किया उसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं? और आप देखें जितने आपके कामयाब बिलियनियर्स हैं उसमें अमेज़न के जेफ बेजोस हो गए, बिल गेट्स हो गए, टाडाशी यनाई हो गए, ये लोग अपने गोल्स को हमेशा रिव्यू करते रहते हैं। इनके सामने इनके हमेशा गोल्स होते हैं और ये उनको देखा जाता है कि कम से कम अपने गोल्स को क्वार्टरली यानी एक साल में 4 दफा वो अपने गोल्स को रिव्यू जरूर करते हैं। नंबर 6, यार लालची होना बुरी बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लालची होना बुरी बात है। तो अचीवमेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म का लालची होना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म में लालची होने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को या आप अपनी बिजनेस अर्निंग को ये चाहते हैं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट की और कल आपको और 2 दिन में या 10 दिन में आपको उसके रिटर्न्स आना शुरू हो जाएं। देखें, शॉर्ट टर्म में लालची होने से क्या मसला पेश आएगा? शॉर्ट टर्म से लालची होने में मसला ये पेश आएगा कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो मुतासिर हो जाएंगे। तो लालची जरूर हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं, अपने लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने हैं। और इसमें ये चीज याद रखें कि कई दफा हम क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जो बिजनेस से ज्यादा जो है वो गैम्बलिंग है। जैसे हम स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट ट्रेडिंग यानी कि 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग या फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जाना शुरू हो जाते हैं। इससे ना सिर्फ ये कि हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो सकती है, बल्कि हमारा फोकस हमारे प्राइमरी बिजनेस से हट भी सकता है। नंबर 7, यार आपने अपने आप को स्पीड अप करना है, और स्पीड अप होने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने ऊपर शर्त लगाएं। हम कहते हैं ना, शर्त लगा ले यार कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपने अपने ऊपर शर्त लगानी है। नंबर 8, आपने बड़ी चीजों और बड़े इरादों के ऊपर फोकस होना है। जितने कामयाब सीईओज हैं आप उनको देखेंगे कि वो अपना फोकस, अपना वक्त, अपनी मेहनत वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेकर चलते हैं कि जहां से उनको लाइफ टाइम अर्निंग्स जो हैं वो हासिल हो रही हों। वो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना पसंद करते कि जिधर से उनको शॉर्ट टर्म गेन्स हों। अमेज़न के जेफ बेजोस, उनका कहना यह है कि वो कभी भी रिटर्न्स के बारे में 1 साल 2 साल को अपने सामने नहीं रखते, बल्कि वो एक लंबा टेन्योर जो है वो अपने सामने रखते हैं। आप इसको यूं भी कह लीजिए कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ज्यादा फोकस होते हैं। और बिलियनियर्स की एक और हैबिट जो वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं कि वो पेनीज के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो रहे होते, वो पाउंड्स के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। नंबर 9, अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दीजिए, लेकिन लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर, कम से कम कॉस्ट के ऊपर अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दीजिए। अमेज़न के जेफ बेजोस वो बहुत ज्यादा कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं।
जिसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा कस्टमर्स के बारे में फिक्र करते रहते हैं। उनका हमेशा से कोशिश यही होती है कि वो किसी तरीके से कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दें और अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन रखें। देखें, कस्टमर को जब आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के साथ वैल्यू देंगे तभी कस्टमर आपके साथ रिटेन रहेगा, यानी कि आपके साथ अटैच रहेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आपने कस्टमर्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमेशा समझना है और कोशिश करनी है कि आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को लोएस्ट कॉस्ट यानी कि कम से कम अखराजात के अंदर आपने उनको मीट करना है, उनको आपने पूरा करना है और क्वालिटी को कभी भी अफेक्ट नहीं होने देना। इस सिलसिले में एक चीज याद रखिएगा कि कस्टमर्स के साथ कभी भी आपने रिक्वायरमेंट के हवाले से ओवर कमिट नहीं करना है। ओवर कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जिससे कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा आपसे खाइफ भी हो सकता है। हमेशा अपनी वो कमिटमेंट दें कस्टमर को जो कि आप पूरी कर सकते हैं। हाँ, उससे बढ़ के आप कुछ दे सकते हैं तो उसको कमिट मत कीजिए, दे दीजिए। अगर मुमकिन हो आपका कस्टमर बहुत खुश हो जाएगा इससे। नंबर 10, MIT का प्रिंसिपल याद रखना है। MIT का प्रिंसिपल क्या कहता है? मार्केट, आइडिया, टीम। ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है। मार्केट, आइडिया और टीम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको कारोबार में बहुत हेल्प करेगा। और आप देखेंगे कि बहुत से कामयाब बिलियनियर्स ने ये प्रिंसिपल जो है ये इन्होंने अपनाया हुआ है। मार्केट का मतलब ये है कि आपने मार्केट पे नजर रखनी है, मार्केट के ट्रेंड्स को देखते रहना है। इन ट्रेंड से, मार्केट से आपने आइडियाज जो हैं उनको अपने रिफाइन करना है और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि उन आइडियाज पर अमल दरामद करने के लिए आपने टीम्स बनानी है। देखें, बिजनेस जो है वो सोलो मैन शो कभी भी नहीं होता, बल्कि बिजनेस जो होता है वो एक टीम एफर्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया प्रोग्राम तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे और लोगों को हमारे इस प्रोग्राम से फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिए।